डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है। दोनों ही देश इस जंग के दौरान हुए नुकसान का आकलन करने में जुटे हुए हैं। पाकिस्तानी फायरिंग में शहीद हुए सेना के जवानों और अधिकारियों के शव उनके घरों को भेजा जा रहा है और इस दौरान देश के तमाम लोगों को सिर्फ एक नाम याद आ रहा है, इंदिरा गांधी का नाम, जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति की हर बात को इनकार करते हुए पाकिस्तान से ऐसी लड़ाई लड़ी जिसमें पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए और पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल गया। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान न तो भारत ने किया और न ही पाकिस्तान ने, बल्कि पूरी दुनिया के सामने इस सीज फायर का ऐलान किया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। और सीज फायर के ऐलान के कुछ ही देर के बाद ट्रंप ने फिर से कश्मीर पर मध्यस्थता की बात कर दी, जबकि भारत का हमेशा से क्लियर स्टैंड है कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है और इसमें किसी भी दूसरे देश को दखल देने का कोई हक नहीं है। और यहीं पर एंट्री होती है इंदिरा गांधी की, जिन्होंने अमेरिका की हर एक बात को, हर एक नसीहत को, हर एक धमकी को नजरअंदाज किया और वो फैसले किए जो सिर्फ और सिर्फ भारत के हक में थे। ये बात है साल 1971 की। तब आज के बांग्लादेश और तब के पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना कत्लेआम कर रही थी। वहां के लोग भागकर भारत में शरण ले रहे थे। ऐसे में नवंबर 1971 में इंदिरा गांधी पहुंची अमेरिका, ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से बात की जा सके। मकसद ये था कि अगर बात अमेरिका में होगी तो पूरी दुनिया उसे सुनेगी। लेकिन निक्सन इंदिरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लिहाजा निक्सन ने इंदिरा गांधी को करीब 45 मिनट तक इंतजार करवाया और जब मिले भी तो पूर्वी पाकिस्तान पर कोई बात नहीं हुई, बिहार की बाढ़ पर बात हुई। इंदिरा वापस लौटी, पाकिस्तान से जंग हुई और जंग तब खत्म हुई जब बांग्लादेश नया देश बना और पाकिस्तान के 99,000 सिपाहियों ने सरेंडर कर दिया। इस जंग के दौरान अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, लेकिन इंदिरा ने अमेरिका की कोई परवाह नहीं की, क्योंकि तब रूस भारत के साथ था। और यही वजह है कि अभी जब सीज फायर हुआ है तो कांग्रेस ने एक्स पर इंदिरा गांधी को याद किया है। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर का मानना है कि 1971 और 2025 में बड़ा अंतर है। Look, I think 1971 was a great achievement of our history. I'm proud of it as an Indian. Indira Gandhi ji rewrote the map of the subcontinent, but the circumstances were different. Today's Pakistan is a different situation. Their equipment, their military equipment, the damage they can do, everything is different. And the circumstances of Bangladesh, we were fighting a moral cause to actually bring people to freedom and liberation. That was a completely different story. This is a different story. We would have ended up with a much longer, protracted conflict with a lot of loss of life on both sides, a lot of damage, a lot of expense. Is this the biggest priority for India today? No, it's not. We wanted to teach those who had sent these terrorists across that there is a price to be paid. We still have to catch the individual terrorist perpetrators, but we do not need to tie the whole country down in a war. That is something I've been very clear about from the start. India did not, I believe, at any stage see the action of the 7th as the beginning or the opening salvo of a long protracted conflict. For us it was one-off. We'll do it. If Pakistan did not escalate, we would not have escalated. Pakistan did, we also did. It was getting to a point where if it continued like this, we would needlessly have been caught into a long drawn-out war without a clear objective at the end of it. Liberating Bangladesh is a clear objective. Just keeping on firing shells at Pakistan is not a clear objective. You see the difference. लेकिन शशि थरूर की बात से न तो फिलवक्त कांग्रेस को इत्तेफाक है और न ही सोशल मीडिया पर बैठे तमाम लोगों को, जिन्हें नेताओं के भाषणों में पाकिस्तान टूटता हुआ दिख रहा था। कभी बलूचिस्तान को अलग देश बनाने और पीओके को वापस लेने का जो सपना सोशल मीडिया पर बैठे लोग देख रहे थे, वो लोग अभी थोड़े मायूस हैं और इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। लेकिन फैसले जनता की मायूसी को देखकर नहीं लिए जाते, फैसले हालात देखकर लिए जाते हैं। और हालात क्या हो सकते थे ये भी डोनाल्ड ट्रंप ही बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अगर ये जंग चलती तो लाखों लोग मारे जाते।
तो जंग रुक गई है। कब तक रुकेगी, कब तक रुकी रहेगी, कोई नहीं जानता। लेकिन लोग इतना जरूर जानते हैं कि जब जब ऐसे हालात बनेंगे, इंदिरा गांधी को हमेशा याद किया जाएगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।